नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज आपको लेकर आया हूं मैं कुतुब मीनार दिल्ली में, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक दास था। और जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने भारत को कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को एक प्रशासक भारत के लिए नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए इसका निर्माण कार्य किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका प्रथम तल का ही निर्माण किया था। उसके बाद इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई था, उसने 1120 तक संपूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में जब कुतुब मीनार में आग लगी थी तो फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इसका जीर्णोद्धार किया था, जो कि आज 72.5 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा इस कुतुब मीनार के आसपास हमें बहुत सारे ऐतिहासिक निर्माण कार्य दिखने वाले हैं, जो कि मुस्लिमों द्वारा करवाए गए थे। कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर कुतुब मीनार, इमाम जामिन का मकबरा, खिलजी का मकबरा व मदरसा, लोह स्तंभ, इल्तुतमिश का मकबरा, मुग़ल बगीचा, मुग़ल सराय और अलाई मीनार जैसे ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण किया गया है। तो बढ़ते हैं साथियों आगे, दिखाते हैं आज आपको इस खूबसूरत कुतुब मीनार को। गेट पर पहुंचते ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जहां पर कि आप लोग देख सकते हैं विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये और भारतीय पर्यटकों के लिए मात्र 40 रुपये का यहाँ पर टिकट खरीदना होगा। और ठीक सामने यहाँ पर अमानती गृह बनाया गया है, जहाँ पर कि आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ की कोई फीस, कोई चार्ज आपको नहीं पड़ेगा। और ये टिकट खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ₹40 के टिकट के रूप में हमें ये मिला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक सिक्का। तो इसको दिखाना पड़ेगा और फिर एंट्री होगी अंदर। गेट से प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की ओर आपको सर्वप्रथम मुग़ल बगीचा और मुग़ल सराय दिखेगा। हालांकि आजकल यहाँ प्रवेश वर्जित था, तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। सर्वप्रथम मैं आपको इमाम जामिन का मकबरा ले चलता हूं, जो कि तुर्किस्तान के मूल निवासी थे और सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था और 1 वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। यह है दोस्तों इमाम जामिन का मकबरा। जिसका ऊपरी भाग अष्टकोणीय गुंबद के आकार का है, जो कि अलाई दरवाजे के ठीक पास में स्थित है। इमाम जामिन के मकबरे के पास विशाल अलाई दरवाजा है। और अलाई दरवाजा का जो छत है वहाँ भी गुंबद आकार है। तो देख सकते हैं काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं। और इस तरफ है दोस्तों खिलजी का मदरसा।
तो देखते हैं किस प्रकार के क्लासरूम्स उस टाइम यहाँ पर थे। और ये भी पत्थरों से बनाए गए हैं और काफ़ी खूबसूरत आज नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जीर्ण शीर्ण हालत में है। और यदि मैं इन पत्थरों को आपस में बांधने की बात करूं तो कुछ मिट्टी टाइप का मुझे यहाँ पर लग रहा है। हालांकि ये सीमेंट नहीं है और इन मिट्टी के जरिए इन पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है। यह है दोस्तों खिलजी का मकबरा। और यह है दोस्तों लोह स्तंभ यानी कि आयरन पिलर, और इसका निर्माण गुप्त साम्राज्य के दौरान किया गया था। और कहा जाता है कि इस लोहे पर आज तक भी जंग नहीं लगा है। हालांकि जो इसके चारों ओर ये लोहे की चारदीवारी की गई है, यहाँ पहले नहीं थी और लोग पसीने के हाथ इस पर लगाया करते थे, इसलिए कुछ वर्षों पूर्व ही इसके चारों ओर चारदीवारी का निर्माण किया गया है। और यदि ठीक बाईं ओर बढ़ें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और लोह स्तंभ के पास में एक मकबरा दिखा है। हालांकि हमें मालूम नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है। और लोह स्तंभ के आसपास जितने भी ऐतिहासिक निर्माण कार्य यहाँ पर किए गए हैं, तो इन पिलर्स में आप बखूबी देख सकते हैं किस प्रकार की चित्रकारी और कलाकारी इन पिलर्स पर की गई है और बारीकी से की गई है, तो आप भली भांति देख सकते हैं। यदि आप बारीकी से इन पिलर्स पर नज़र डालेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के मानवों, जीव जंतुओं और कुरान की आयतों को इन पर लिखी हुई देख सकते हैं। यह है अलाई मीनार, जिसे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया जा रहा था, लेकिन अकस्मात मृत्यु हो जाने के कारण इसका निर्माण अधूरा ही रह गया था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी ऊंचा इसको बनाना चाह रहा था, लेकिन मृत्यु हो जाने के कारण इसका निर्माण कार्य रुक गया।
यह कुतुब मीनार के जस्ट बगल में एक कुआं है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था यह हालांकि ज्ञात नहीं है। और इस तरफ है इल्तुतमिश का मकबरा। अब हम उस तरफ चलेंगे। और ये मैंने अलाउद्दीन खिलजी का मीनार आप लोगों को बताया था। और ठीक इस तरफ यह कुतुब मीनार थी। और इस तरफ है इल्तुतमिश का मकबरा। और मकबरा आप भली भांति समझते होंगे जिसमें कि इल्तुतमिश को दफनाया गया था मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार। तो यह है इल्तुतमिश का मकबरा। इन दीवारों पर कुरान की आयतें छापी गई हैं, लिखी गई हैं। और यह इल्तुतमिश का मकबरा 3 ओर से खुला है और चौथी ओर इसको बंद किया गया है। इल्तुतमिश के मकबरे के ठीक पास हमें एक सुरंग दिखी है। हालांकि इसका जाने का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन कहाँ जाकर ये बाहर निकलेगा इसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन है। और यदि मेरे कुछ साथी लोग अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो मैं भी अंदर ज़रूर जाना चाहूँगा। तो फाइनली गाइज हमने निर्णय लिया है कि इसके अंदर आज देखा जाए। इसका ऑपरेशन ब्लैक इसको हम नाम देंगे कि ये रास्ता कहाँ जाता है। रास्ता तो काफी खतरनाक होता जा रहा है और अंधेरा की वजह से यहाँ अंधेरा छाया हुआ है और आगे बढ़ने का हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। यहाँ पर खत्म हो जाता है। खत्म हो रहा है। यहाँ पर मुखा बंद कर दी गई। यहाँ पे रास्ता है जाने का। अच्छा, यहाँ से जाने का बंद कर दिया रास्ता। इधर करना भाई। अच्छा, इधर रास्ता था और ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी रास्ता था जाने का। हाँ, ढक दिया गया। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं पत्थरों से रास्ता बंद कर दिया गया है। और इस ओर भी रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं कुतुब मीनार के आसपास आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छे पार्क टाइप के मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पर कि आप चल सकते हैं और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब साथियों मैं आपको ले चलता हूँ कुतुब मीनार की ओर। इधर
और ये कुतुब मीनार की दीवारों पर अरबी भाषा में कुछ अंकित किया गया है जो कि हमारी समझ से भी परे है। और ठीक बाईं ओर इन पिलर्स को, इन स्तंभों को आप देख सकते हैं और पत्थरों की कलाकारी से, पत्थरों पर कलाकारी करके इन स्तंभों को बनाया गया है। तो काफ़ी खूबसूरत स्तंभ बनाए गए हैं और सभी पत्थरों पर नक्काशी करके बनाए गए हैं। और यदि मैं इसकी छत आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो छत भी पत्थरों से बनी हुई है। और यहाँ कुतुब मीनार पर कुरान की आयतें छापी गई हैं, लिखी गई हैं। दोस्तों, हमारे देश में शायद ही कोई होगा जो कुतुब मीनार के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों कुतुब मीनार के अंदर जाना मना है? दरअसल साल 1981 से पहले कुतुब मीनार के अंदर जाना अलाउ था, लेकिन 4 दिसंबर 1981 को कुछ ऐसा हुआ कि कुतुब मीनार के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 4 दिसंबर 1981 को कई लोग कुतुब मीनार के अंदर थे, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे जो स्कूल की तरफ से यहाँ पर घूमने आए थे। इसके अंदर की सीढ़ियाँ इतनी छोटी हैं कि इसमें एक बार में केवल एक व्यक्ति ऊपर या नीचे आ जा सकता है और इसकी इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें 369 सीढ़ियाँ हैं। उस समय रोशनी के लिए कोई बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे। लेकिन उस दिन अचानक से बिजली चली गई, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग डर गए और हड़बड़ी में नीचे की ओर भागने लगे। पर सीढ़ियाँ छोटी होने के कारण जल्दी से नीचे उतरना भी मुश्किल था, इसीलिए भगदड़ में बहुत से लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, सारा कुतुब मीनार हम घूम चुके हैं। कैसा लगा कपिल? और आज मेरे साथ कपिल थे जो कि घनसाली के हैं और मेरे परम मित्र हैं। कैसा लगा कपिल? क्या क्या देखा आज आपने यहाँ पर? बहुत कुछ देखा, ऐतिहासिक चीज़ देखी, पुरानी चीज़ें, बहुत अच्छा लगा देख के और घूम के मज़ा आ गया। इससे पहले भी आए थे आप? इससे पहले आए थे पर लेकिन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं था कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन आज हर एक चीज़ बारीकी से पता चल गई है, कौन सी क्या है, क्यों ये चीज़ बनाई गई है, कब इसका निर्माण हुआ है आज, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा अच्छा, आया। जो यहाँ पर आपने इतने सारे पार्क देखे हैं, तो इन पार्कों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी चीज़ है, फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोग घूमने के साथ साथ आदमी फिट भी रह सकता है। वॉकिंग हो सकता है, मॉर्निंग वॉक हो सकता है, इवनिंग वॉक हो सकता है। हाँ, तो सही कहा कपिल ने। आप मॉर्निंग या इवनिंग में ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन ये खुला रहता है। आप किसी भी समय आ सकते हैं, 7 बजे से लेकर स्वयं 7 बजे तक। तो हमारा सजेशन रहेगा कि इवनिंग में और मॉर्निंग में आप लोग आएँ, वॉक भी हो जाएगी और अच्छा खासा घूमना भी हो जाएगा। और इस तरफ हमें एक गुम्बद टाइप का दिखा है घर जाते हुए, हालांकि हम इसके अंदर जाने वाले नहीं हैं। काफ़ी खूबसूरत यह लग रहा है। और यदि मैं पीछे का गेट आप लोगों को दिखाऊं, जहां कि हम बाहर जाने वाले हैं, एग्जिट करने वाले हैं, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और कहीं ना कहीं यदि मैं इनको बनाने की बात करूं, तो हमारे हिंदू मजदूर ही उस टाइम थे जिन्होंने इन कलाकृतियों को इन दीवारों पर बनाया है।
इसके अलावा यहाँ पर मुग़ल बगीचा, मुग़ल मस्जिद और मुग़ल सराय है। और इसका रास्ता ब्लॉक किया गया है, तो ये भी मैं दिखाता आप लोगों को, लेकिन रास्ता बंद है। काफ़ी अच्छा यहाँ गुम्बद टाइप के कुछ दिख रहे हैं।